Hey friends, welcome all of you as coach स्टैटिक जीके एंड साइंस क्विज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में किस जगह से टीन का आयात किया गया था? फ्रॉम व्हिच प्लेस विथ टीन इम्प्रूव ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मंगोलिया या ऑप्शन डी बलूचिस्तान। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान हुए थे इसकी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हु आर द एग्जावेटर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रामदास बनर्जी, ऑप्शन सी एन जी मजूमदार, ऑप्शन डी अमलानंद। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी हुए थे इसके राइट आंसर। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की उत्खननकर्ता होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिया है कि ईयर 1856 या ऑप्शन 1887 ईयर 1885 या ऑप्शन डी ईयर 1899। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईयर 1885 को भारतीय जातीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड? जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया है कि उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि व्हिच इंडियन हीरो लेड झांसी इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857? 1857 की क्रांति में किस भारतीय नायक ने झांसी की नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए आजिमुल्ला, ऑप्शन बी मालवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई। इसकी राइट आंसर रानी लक्ष्मीबाई इंडिया हीरो लेड झांसी इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ मार्स? मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या कितने हैं? सभी को याद होना चाहिए। और मंगल ग्रह के जो उपग्रह संख्या है वो है कि 2। मंगल ग्रह में 2 उपग्रह होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि गरबा इज द फेमस फोक डांस इन व्हिच स्टेट? गरबा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? याद रखना सभी, गरबा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जिसको सही आंसर आता है तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कर देना। और इसका जो ऑप्शन दिया है कि राजस्थान, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश। एंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है गुजरात। इसकी राइट आंसर हो जाता है गुजरात में गरबा डांस फेमस फोक डांस के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ यूरोप कॉल्ड? यूरोप की हृदय, यूरोप की हृदय किससे कहा जाता है? सभी याद रखना चाहिए। बार बार क्वेश्चन में और एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये है कि यूरोप का हृदय किससे कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी वेनिस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी जेरूसलम। एंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है जेरूसलम। इसके राइट आंसर है जेरूसलम इज द हार्ट ऑफ यूरोप। एंड यूरोप का हृदय जो है जेरूसलम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच इंडियन बॉर्डर विथ चाइना? भारत की चीन के समीप सीमा निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? भारत की चीन के समीप सीमा निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। एंड इसके जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की चीन को सीमा को निम्नलिखित में से स्पर्श नहीं करती है। कौन सी? उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन शानदार से क्वेश्चन पूछा है कि लाहौर इज सिचुएटेड ऑन व्हिच बैंक्स व्हिच रिवर? लाहौर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए दानूब, ऑप्शन बी एनग्रेस, ऑप्शन से सिंधु व इंडस या ऑप्शन डी रावी। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है रावी। इसकी राइट आंसर हो जाता है लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है। सभी याद रखना
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि हु इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसे कहा जाता है। सभी को याद होना चाहिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। ना इसका जो ऑप्शन है टॉरेस एली, ऑप्शन बी डब्ल्यू स्टोकले, ऑप्शन सी डाइमरलर एंड ऑप्शन डी मैकमिलन। एंड इसका जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है डब्ल्यू स्टोकले हो जाता है। इसकी राइट आंसर डब्ल्यू स्टोकले इज द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए प्रोड्यूसर ऑफ राइस फार्मिंग, निम्न में से कौन सा राज्य चावल की खेती का उत्पादक राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया कि हरियाणा, ऑप्शन सी दिया कि तेलंगाना या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एंड इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपकी ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हो जाता है। इसकी राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य चावल की खेती का उत्पादक राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चाक, चाक की रासायनिक नाम क्या है। जिसको याद है कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट कर देना। चाक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट या ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट या ऑप्शन डी मैथाइल अल्कोहल। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चाक का रासायनिक नाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा लोकेटेड इन दुबई सिटी, दुबई शहर में स्थित बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है। दुबई शहर में स्थित बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है। जो दोस्तों को आंसर पता है सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऑप्शन दिया है कि 2073, 1971, 2717 एंड 3112। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 27 एंड 17, 2717 हो जाते हैं। इसके राइट आंसर कितना होता है 2717। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपकी राइट आंसर 2717 द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा लोकेटेड इन दुबई सिटी। बुर्ज खलीफा कहाँ पे है, दुबई सिटी में है, सभी याद रखना। और इसकी जो हाइट है 2717 फीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो की अंतिम प्रश्न ये है कि आपके लिए हु इज कंसिडर द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है कि एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी दिया है कि रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी दिया है कि अरिस्टोटल, ऑप्शन सी दिया है कि हिप्पोक्रेट्स। एंड इसका जो राइट आंसर रहता है जिसको को आता है थोड़ी देर समय देता हूँ, कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट कर देना। एंड इसका जो राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अरिस्टोटल। इसकी राइट आंसर रहता है अरिस्टोटल जंतु विज्ञान व फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन को क्लिक करके दबा दीजिए।